तो आइए बच्चों, आज हम सीक्वेंसर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सीक्वेंसर सीरीज में पहली सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कम टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जैसे सपोज हमको दिया 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद वाला टर्म हमें बताना है। क्लियर? तो अगर इसके बाद वाला टर्म हमें बताना है तो ये कितना आएगा? सिंपल, इसमें देख के समझ में आ रहा है कि 5, पहला टर्म 5 है, फिर जो नेक्स्ट टर्म आ रहे हैं उसमें 5 5 ऐड करते जाएंगे, ऐड 5 ऐड 5 ऐड 5। तो 25 के बाद का टर्म क्या आएगा? ये वाला टर्म आएगा 25 प्लस 5 इक्वल्स टू 30। क्लियर? सो ये कितना आ गया? 30। अब देखें और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज वी आर गिवन 3, 6, 9, 12 एटसेट्रा। देन नेक्स्ट टर्म कितना आएगा? जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि जो कॉन्जुगेटिव टर्म है, जो आगे वाला टर्म है, वो पीछे वाले टर्म से 3 आगे है, 3 का डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। क्लियर? तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, 15 आ गया। क्लियर? नाउ और हम देखते हैं 1, 4, 7, 10 क्वेश्चन मार्क। तो 1, 4, 7, 10 में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस कितने का मेंटेन कर रहा है? ये 3 का डिफरेंस। क्लियर? हाउ? 1, 4, 7, 10 इट विल कम आउट टू बी 10 प्लस 3, क्योंकि यहां पे डिफरेंस सब में कितना है? 3 3 का डिफरेंस है। क्लियर? तो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 13। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। क्लियर? नाउ कम टू जनरलाइज्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन जनरल फॉर्म। इसमें क्या होता है? कोई भी सीरीज हमने, सपोज अब हमने लिया है 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। तो इस सीरीज में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ये बता सकते हैं क्या कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस कितने का डिफरेंस लेके चल रहा है ये? तो ये 2 का डिफरेंस लेके चल रहा है ना, 2 2 2। इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ही 2 का डिफरेंस मेंटेन करेंगे, इसमें हम पूरी सीरीज में ही 2 का डिफरेंस मेंटेन होगा। क्लियर? यस, क्लियर। सो इसमें जो 2 है ना, ये स्टार्टिंग वाला 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड 2 इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में आ जाते हैं। लेट जैसे a है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एटसेट्रा। क्लियर? तो इसमें a कितना है? a इज फर्स्ट टर्म। अगेन a इज फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितना मेंटेन कर रहा है? d का डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। इसमें किसका डिफरेंस मेंटेन कर रहा है? d, राइट। तो इसमें a को हम क्या बोलेंगे? a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, या इसको हम कहते हैं टर्म 1। a प्लस डी को हम क्या बोलते हैं? टर्म 2। a प्लस 2d को क्या बोलते हैं? टर्म 3। a प्लस 3d को क्या बोलेंगे? टर्म 4। क्लियर? तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं जनरल टर्म को डिस्क्राइब करने के चक्कर में कि जनरल टर्म कैसे इसका निकल के आएगा। तो वो कैसे निकलेगा? T1, ध्यान से देखें हम, तो T1 क्या है? T1 है आपका, T1 कैन बी रिटन एज a प्लस 1 माइनस 1 d। T2 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2 माइनस 1 d। T3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a
प्लस 3 माइनस 1 डी। तो nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 डी। क्लियर? t1 को हमने कैसे लिखा? a प्लस 1 माइनस 1 डी। अल्टीमेटली 1 माइनस 1 विल बी converted to 0. Clear? So remaining will be a. It is first term. It is called term 1. First term. Second term t2 can be written as a plus 2 minus 1 d. a plus 2 minus 1 d. t3 is a plus 3 minus 1. देखिए t1 का जो 1 है, ये 1 यहाँ पे लिखा। t2 का जो 2 है वो हमने यहाँ पे लिखा। t3 का 3 जो है वो हमने यहाँ पे लिखा। तो tn का n हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या आ गया? इस प्रोग्रेशन का जनरल टर्म आ गया, जनरल टर्म। समझ में आ रहा है? एक बार और इसको रिवाइज कर दे, रिपीट कर दे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म, जनरल टर्म के बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? और इसका बहुत ट्रमेंडस एप्लीकेशन होता है इसका। क्लियर? सो इट इज चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज इफ फर्स्ट टर्म of an AP is 10 and common difference is 2. Find T12. तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is given to be 10. फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है a, इसको हम a से डिनोट करते हैं। क्लियर? और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? d से, स्मॉल d। क्लियर? तो हमारा T12 कैसे आ जाएगा? T12 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a is 10, कॉमन डिफरेंस d is 2। तो हमें Tn का फॉर्मूला पता है। Tn इज जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर? तो a प्लस n माइनस 1 d होने का मतलब n यहाँ पे अगर 12 लिखेंगे 12 आ जाएगा, क्योंकि हमें T12 फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो T12 कितना आएगा? T12 आएगा 10 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2, सो दैट इज 10 plus 11 into 2 means 10 plus 22 means that will be coming out to be 32. Clear? I think the concept is clear. But take some more examples. एक दो और एग्जाम्पल्स को हम लेके चलते हैं, जैसे कि ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। फाइन? तो आई थिंक अब तक बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आगे आपका इफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP is 102 and first term is 24. Find its common difference. क्लियर? इसमें क्या है? अब AP का 10th टर्म दिया हुआ है। 10th टर्म का मीन्स आपको T10 दिया हुआ है। T10 कितना है? 1 0 2।
क्लियर? T10 इज 102। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? A 24 दिया हुआ है। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म A इज 24, 10 टर्म इज 102। तो इसमें T10 का फॉर्मूला लगाएंगे जनरल टर्म, तो क्या आएगा? T10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 D। A की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस 9D शुड बी 102। क्लियर? तो यहां से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। जनरल टर्म का ये एप्लीकेशन है। ये जनरल टर्म मींस Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। तो इसमें 9D को हम क्या लिखेंगे? 9 इंटू D will come out to be 102 minus 24. So that will be 78. तो D कितना आ जाएगा? D equals to 78 अपॉन 9। ये इसका क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस। यही हमको निकालना था, अल्टीमेटली यही हमको निकाला था। जनरल टर्म में तीन चीजें होती है, एक होता है फर्स्ट टर्म, एक होता है कॉमन डिफरेंस, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी आपको नंबर फाइंड आउट करना होता है उसमें n की वैल्यू को वही रख देते हैं, इससे निकल के आता है आपका जनरल टर्म और Tn। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट। एनी हाउ हमें Tn को नहीं भूलना। Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। क्लियर? यहां पे इसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए और स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है। क्लियर? नाउ कम टू सम ऑफ n terms, sum of first n terms, it is indicated by Sn। सम के लिए s को लेंगे, n टर्म्स के फर्स्ट n टर्म्स। हमेशा याद रखिएगा ये वहां पे इंडिकेट होना चाहिए कि फर्स्ट n टर्म्स का सम है, कि सेकेंड n टर्म्स का सम है, कि थर्ड n टर्म्स का सम है। फर्स्ट n टर्म्स का मतलब T1 से लेके Tn तक का सम। तो Sn कितना आएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। क्लियर? ये है आपका Sn। क्लियर? तो Sn इक्वल्स टू A प्लस D प्लस A प्लस 2D अप टू A प्लस n माइनस 1 D। क्लियर? अब A प्लस n माइनस 1 D को हम लोग लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज लास्ट टर्म। क्यों? सीरीज में सीक्वेंस में हमारे n टर्म्स का सम लेना है, तो ऑब्वियसली पहला टर्म फर्स्ट टर्म क्या आएगा? पहला टर्म होगा फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D, nth term is last term, so that can also be indicated as to be L, last term L। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, एकदम रिवर्स कर दें, तो Sn को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L माइनस D, L माइनस 2D अप टू A। समझ में आ रहा है ना कि हमने क्या किया? हमने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दिया। वैसे सीक्वेंस क्या थी? वैसे प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग एपी थी, राइट? अगर D एक पॉजिटिव नंबर होगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग एपी आएगी, और तो ये जो सेकेंड लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग एपी। क्लियर? ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग। क्लियर? राइट? अब इन दोनों को का सम ले लीजिए, तो दोनों का सम लेने पे हमको क्या मिलेगा? 2 Sn इक्वल्स टू A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L अप टू A प्लस L। क्लियर? तो हमारे सारे टर्म्स क्या आ रहे हैं? A प्लस L। क्यों? आप देखिए इसमें सेकेंड वाले में ये D से ये D कैंसिल, इस 2D से ये 2D कैंसिल,
क्लियर? यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी में अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंग अगर है डी पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा टर्म आएगा, और इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा आएगा, ये वाला सबसे छोटा आएगा, सबसे बड़ा ये होगा, यहाँ पे सबसे छोटा ये होगा अगर डी पॉजिटिव है तो। क्लियर? डी के बारे में भी हमें क्लियर कट रखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। तो हमारे पास अब एक चीज और, बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि सम करना है तो सम कैसे आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, यहाँ पे क्या हम इसको बता सकते कि ये कितने बार लिखा गया है? एक ही चीज लिखी गई है बार बार ना, एक ही चीज बार बार, एक ही टर्म बार बार लिखा गया, तो वो कितने बार लिखा गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n थे, तो इसका मतलब इसको भी n टाइम्स लिखा गया है, इसको भी n टाइम्स लिखा गया है। क्लियर? सो 2Sn इक्वल्स टू n times a plus l. So Sn equals to n by 2 a plus l. So hence Sn will come out to be n by 2 a plus l is a plus n minus 1 d. So that is n by 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये आपका आ गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे डब्बा बंद कर दो और एस्टेरिक्स लगा दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज है। बस हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स को हमें ध्यान से रखना है। कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। n टर्म्स जा रहे तभी तो उसका tn दिया हुआ है ना। अगर और ज्यादा टर्म्स होते तो और ज्यादा वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे कि कितने टर्म्स लिए गए कितने टर्म्स नहीं लिए गए। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ Sn is coming out to be n by 2 2a plus n minus 1 d। इसमें डब्बा बंद करके स्टार लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन होगा। क्लियर? नाउ तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये दो चीजें क्लियर हो गई। क्लियर? अब एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज एग्जाम्पल इज इफ फर्स्ट टर्म of an AP is 12 and common difference is common difference is 2, then find sum of 20 terms. ऐसा नहीं, sum of first 20 terms of that AP। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है AP का, वो कितना है? 12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू किसकी आएगी? ये वैल्यू आएगी A की, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम हमेशा A से इंडिकेट करते हैं, राइट? कॉमन डिफरेंस को D से इंडिकेट करते हैं। Tn nth टर्म को हम Tn से इंडिकेट करते हैं। Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम Sn से इंडिकेट करते हैं। ये सब आपको दिमाग में एक खाका खींच लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या लिखा जाता है। तो A is 12, कॉमन डिफरेंस D is 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज 20। तो हमें फाइंड क्या करना है? S 20 फाइंड आउट करना है। सिंस वी नो
formula Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. Hence S 20 कितना हो गया 20 by 2 2a means 2 into 12 plus n minus 1 means 20 minus 1 into d is 2. Hence it will be 20 upon 2. Clear? 20 upon 2 into 24 plus 19 into 2. 2 10 ja 20. It will be 10 times 24 plus 38. So that is 62. So that is 620. Sum of first 20 terms of this arithmetic progression will be coming out to be this one. Arithmetic progression हो सकता है वो जीपी हो सकता है कुछ और हो, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे सिंपल प्रोग्रेशन होती है, जो कि सिंपल फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड किया, फिर कुछ ऐड किया, फिर कुछ ऐड किया, ऐसे करके T1, T2, T3, T4, T5, T6 अप टू Tn निकाल सकते हैं. आई थिंक इतना ये अब क्लियर हो गया. क्लियर? नाउ come to important points. If we have to consider 3 numbers in AP, then those numbers will be A minus D, A plus D. 3 numbers in AP इन सी आएगा A माइनस डी ए प्लस डी. क्लियर? अगर 4 नंबर्स इन AP हमें देखना है तो 4 नंबर्स में कितना आएगा A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D. क्लियर? ऐसे आपका 5 नंबर्स अगर लेने होंगे तो कितना आएगा A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D एटसेट्रा. दिस इज द केस बिकॉज हमें प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर्स लेने के केस में क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो इस केस में 3 नंबर्स लिए और इनका अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, फटाफट डी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 3a. तो सम से डायरेक्टली हमको a की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर? नाउ कम टू एप्लीकेशंस ऑफ SN. SN का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? SN मैंने बताया होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn माइनस 1 प्लस Tn. Sn माइनस 1 कितना होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn माइनस 1. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा Sn minus Sn minus 1 equals to Tn. So hence Tn comes out to be sum of first n terms minus sum of first n minus 1 term. Obviously आप देखिए
फर्स्ट n टर्म्स का मतलब हम लोग कहां से कहां तक जाएंगे, t1 से लेके tn तक, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 t5 t6 अप टू tn। बट Sn माइनस 1 क्या होगा, जैसे Sn था, Sn क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वैसे Sn माइनस 1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। तो अगर Sn से Sn माइनस 1 को हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, tn। ये एपी की खासियत है कि tn कैसे निकल सकता है, tn ऐसे भी निकल सकता है, क्योंकि tn जो हम लोगों ने आपको बताया था वो क्या था, वो तब था जब a और d और n दिया हुआ है, तब था। क्लियर? तो इस तरीके से tn निकल के आएगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले जो हैं वो क्या क्या हैं, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn कैन ऑल्सो बी रिटन एज Sn माइनस 1। क्लियर? तो अब सपोज हमें दिया हुआ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल इज Sn इक्वल्स टू an plus b, then prove that the resulting sequence is an arithmetic progression। तो Sn इक्वल्स टू कितना है, an प्लस b। इसको देखते हैं। तो an प्लस b मीन्स Sn इक्वल्स टू an प्लस b। Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, Sn माइनस 1 को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो n should be replaced by n minus 1. So hence Sn minus 1 will be a times n minus 1 plus b. Clear? So Sn minus 1 is equals to an plus b minus a n minus a plus b. So hence it is coming out to be a. So Tn equals to coming out to be a. मैं सॉरी यहाँ पे कलर, देन प्रूव दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज व्हाट, विच वन, एपी जीपी और एचपी। तो यहाँ पे टीएन कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। टीएन कांस्टेंट आने का मतलब सारे के सारे टर्म्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सारे के सारे टर्म्स सेम आने का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस कोई आएगा नहीं आएगा, ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कोई प्रोग्रेशन नहीं। सारे टर्म्स, ऑल द टर्म्स विल बी कांस्टेंट ए अप टू दिस वन। अगर इसमें हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो कितना आ जाएगा, n टाइम्स a। क्लियर? नाउ कम टू another question।